बात करते हैं। जब लीडर अरे आप मुंह में डाल दीजिएगा, घसोड़ दीजिएगा। अरे मुंह में घसोड़ जाइए, अरे जाइए तो मैं अगर बोलूं कैमरा हटाइए, जाइए वहाँ जाइए, लीडर के पास लीडर से बात कीजिए। मैं उनसे बात कर लिया। हो गया। हाँ, मेरी जिससे कोई तकलीफ हो रही है? हाँ, मुझे तकलीफ हुई। आप बिल्कुल एकदम आसानी के साथ बात कर रहे हैं तो नहीं, वो थोड़ा सा जबरदस्ती किया है। जबरदस्ती ये वक्फ बोर्ड का संशोधन पे विरोध क्यों चल रहा है? पहली बात ये कि मुसलमानों के धार्मिक मामले में हिंदू मेंबर कैसे हो सकता है? जिस तरह हिंदू के धार्मिक मामले में हिंदू धार्मिक ट्रस्ट के मामले में मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता है, सिख मेंबर नहीं हो सकता है, या सिख के मामले दूसरे धर्म के लोग नहीं हो सकते हैं। ईसाई के धार्मिक ट्रस्ट के मामले में, धार्मिक बोर्ड के मामले में दूसरे धर्म के लोग मेंबर नहीं हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकता है। तो हिंदू मुसलमान के धार्मिक बोर्ड, वक्फ बोर्ड के मामले में जो अल्लाह के राह में वक्फ पे की गई संपत्ति है, उसके मामले में हिंदू मेंबर नहीं, गवर्नमेंट तो हिंदू का भी बोर्ड है, हिंदू का भी बोर्ड है, ईसाई का भी बोर्ड है। तो उसमें भी तो ये गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ संरक्षण देने के लिए एक बोर्ड बना दिया। ये मुसलमानों की धार्मिक चीजें हैं वक्फ बोर्ड। वो तो धार्मिक चीज पे तो गवर्नमेंट हिंदुओं पे भी तो बात करती है। नहीं, ये गवर्नमेंट सिर्फ चलाने के लिए दिया गया है, समझे ना? वरना ये गवर्नमेंट पर इंटरफेयर नहीं चलेगा, इंटरफेयर नहीं चलेगा। इसलिए मुसलमानों के धार्मिक मामले नहीं मना किया गया, हमारे जिम्मेदार बात करेंगे। आपने कहा कि सरकार जो है धर्म पे क्यों बोलेगी, एक धर्म का चीज है, लेकिन सरकार तो दोनों धर्म के बातों पे। ये बताइए, धार्मिक मामला जो हिंदू बोर्ड है उसको भी सरकार को परमिशन मिला है बोलने का? प्रवक्ता से जाके पूछिए। आप लोग नहीं बोले। आप नहीं बोले। प्रवक्ता के अलावा किसी को परमिशन, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो सबसे पूछ लेते हैं। इसका भी प्रवक्ता है वहाँ पे, अच्छे से प्लीज। आप इस समुदाय से हैं तो आप नहीं हम बोले कि समुदाय से आप पॉलिटिकल पार्टी को इवेंट को करते हैं। वी आर फॉलोइंग द लीडर। आप हमारे लीडर्स को जाकर के सवाल करें। सिर्फ बोलने का हक लीडर को बोलने का है। हक किसी अरे सुनिए, आप किसी पार्टी में जाती हैं तो पार्टी के प्रवक्ता से पूछती हैं कि सबसे जाके पूछती हैं? हम सबसे बात तो आप तो कब से ज्वाइन किए? यूट्यूब है, अच्छा, इसीलिए किसी से पूछ लेते हैं। चलिए, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर वहाँ है, ठीक है। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन है और आप अपने चीजों के लिए लड़ने आ रहे हैं तो ये आपको हम क्यों बताएं? हमारे लीडर बताएंगे, अनाउंस करेंगे, जाइए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीडर ही बताएंगे। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बिल्कुल। आप सिर्फ नहीं, जब लीडर अरे आप मुंह में डाल दीजिएगा, घसोड़ दीजिएगा। अरे मुंह में घसोड़ जाइए, अरे जाइए तो मैं अगर बोलूं कैमरा हटाइए, जाइए वहाँ जाइए, लीडर के पास लीडर से बात कीजिए। मैं उनसे बात कर लिया। हो गया। हाँ, मेरी जिससे आप हमें नहीं सिखाएंगे। आप एक लीडर नहीं, हमारे बहुत से लीडर हैं। समझूंगी आपको नहीं। हमारे लीडर आपके जवाब देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। लीडर से बात क्या मतलब हुआ? वहाँ बात करो, यहाँ बात करो, क्यों? ये पूरी जगह में बात होती है। आप सिर्फ भीड़ बनने आए हैं यहाँ पे। भैया आप आराम से चलिए हम बात करते हैं। किनारे चलिए, हम बात। ये पूरा समाज में सिखा पढ़ा दिया गया है किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है। आप क्या कह रहे थे बताइए, अपने समुदाय के लोगों को देखिए। हम लोगों का डिमांड ये है कि ये बिल जो है हमारा धार्मिक मामला है और हमारे धार्मिक मामले में सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। बोर्ड सिर्फ संरक्षण के लिए बनाया था, ना कि इंटरफेयर करने के लिए। और ये सरकार जो बिल ला रही है इंटरफेयर करने के लिए। डीएम को पावर दे दिया जा रहा है कि डीएम जो फैसला करेगा उसकी संपत्ति होगी। तो डीएम तो सरकार का गुलाम होता है, सरकार का नौकर होता है, सरकार के हिसाब से काम करता है, सही गलत
सब करता है डीएम सरकार के इशारे पे, ठीक है। तो डीएम पर हमको भरोसा नहीं है, समझे ना, क्योंकि डीएम सबूत के तो आधार मुसलमान समाज जो है वो सरकार के हिसाब से काम नहीं करेगा। सरकार के हिसाब से नहीं, जो फैक्ट है उस बुनियाद पर काम करेगी। अगर ये पावर दिया जाता है तो कोर्ट को मिलना चाहिए। आप अपने समाज में किस पद पे हैं? हम बिहार स्टेट इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी के सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो ये बिल वापस होना चाहिए। ये सरकार की दोगली नीति नहीं चलेगी। अंटेलिया हाउस जो अंबानी का बिल्डिंग बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति, सरकार दोगला नीति करता है। दोगली नीति करती है सरकार, समझे ना। सरकार दोगली नीति करके नाजायज तरीके से गलत कानून लाती है, जबरदस्ती करके, समझे ना, नहीं तो उस पर ईडी लगवा देती है। मुसलमानों ने एक नियम लागू कर दिया गया कि अगर हम विरोध करने जाते हैं तो वहाँ सिर्फ प्रवक्ता बोलेंगे, जो आम जनता है, जो आम मुसलमान है वो नहीं बोलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने अभी हुआ ऐसा इसलिए बोले कहीं को गलत स्टेटमेंट ना दे दे, इसलिए ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो जनता अपनी राय नहीं रख सकती है? नहीं रख सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं रख सकती है, तरीके से अपनी राय रख सकती है, समझे ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाकियों को बोलने से मना कर रहे हैं, सिर्फ प्रवक्ता बोल सकते हैं। यहाँ विरोध चल रहा है वक्फ बोर्ड पे। बाकी आप यहाँ का नजारा देख लीजिए कि किस तरह से चल रहा है। मीडिया को भगाया जा रहा है, किसी को स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। अगर बोलेंगे तो प्रवक्ता बोल सकते हैं। गलत स्टेटमेंट ना दे दे, इसलिए हमारा गलत स्टेटमेंट है। आराम से बात कर रहे हैं। मैंने इतना नॉर्मली बात किया, वो लोग भगा दिए। आपको कोई तकलीफ हो रही है? हाँ, मुझे तकलीफ हुई। आप बिल्कुल एकदम आसानी के साथ बात कर रहे हैं तो नहीं, वो थोड़ा सा जबरदस्ती किया है। जबरदस्ती ये हम हमारा वहाँ से बोल रहे हैं। हम गलत बात देंगे तब नहीं हो सकता है एक किसी से कुछ मिस हो गया हो, कुछ मिस हो गया। आप बिल्कुल आराम से बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, क्या कहेंगे? आपका वक्त बोर्ड पे सेशन। आप आराम से बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये शांति। चलिए ठीक है, मत बोलिए, ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलने वाले। बाकी जितने स्टेटमेंट देखिए आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया देखिए कि क्या कुछ कह सकते हैं।